जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर की 3D एनिमेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एडिट मोड क्या होता है और एडिट मोड के बारे में हम लोग काफ़ी एडवांस फीचर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। ये जो आप इतना विंडो देख रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। जब भी हम लोग ब्लेंडर को चालू करेंगे तो इस 3D व्यू पोर्ट में हम लोग को ऑब्जेक्ट मोड खुला मिलता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ है। अगर हम लोग चाहें तो एडिट मोड में भी जा सकते हैं। कैसे जाना होता है, चलिए उसकी बात करते हैं। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि मैं इस क्यूब के एडिट मोड में चला जाऊं, तो सबसे पहले इसको लेफ़्ट क्लिक से इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, एडिट मोड में आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एडिट मोड लिखा हुआ है। अगर मैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाना चाहता हूँ तो एक बार फिर से टैब प्रेस कर देंगे, तो अब हम लोग क्यूब के एडिट मोड में आ जाएंगे। अगर मैं कैमरे के एडिट मोड में जाना चाहता हूँ तो कैमरे को भी सिलेक्ट करेंगे और फिर टैब प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा हो कि कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग टैब प्रेस करते हैं तो भी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में ही हैं, बल्कि एडिट मोड में नहीं जा पा रहे हैं। चलिए लाइट के साथ हम लोग ऐसा करके देखते हैं कि लाइट में एडिट मोड होता है क्या। तो लाइट को हमने सेलेक्ट किया और टैब प्रेस किया, तो आप ये देख पा रहे हैं कि लाइट में भी हम लोग एडिट मोड में नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑब्जेक्ट मोड। तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि जो एडिट मोड होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, कुछ ही ऑब्जेक्ट के लिए वो हो सकता है। जैसे ये कैमरा है, इसके लिए एडिट मोड नहीं होता, लाइट के लिए भी एडिट मोड नहीं होता। लेकिन जो मेश होते हैं, अब मेश क्या हैं, तो जैसे ऐड में गए और ये देखिए पहली कैटेगरी है मेश। इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब के एडिट मोड में हम लोग जा सकते हैं। फिर हम लोग आगे चल के कर्व की भी बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग अभी फ़िलहाल इन 3 ऑब्जेक्ट में से सिर्फ क्यूब के एडिट मोड में जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैमरे को और लाइट को डिलीट कर देते हैं। तो हमने कैमरे को सिलेक्ट कर लिया है। अब शिफ्ट प्रेस करके लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे और यक्स प्रेस करके हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ क्यूब बचा हुआ है। सबसे पहले क्यूब को लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर टैब प्रेस करके हम लोग एडिट मोड में चले जाते हैं। ये अब हम लोग इस क्यूब के एडिट मोड में आ चुके हैं। एडिट मोड हम लोग चूज़ क्यों करते हैं, आखिर हमें एडिट मोड में क्यों आना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। पहले तो मैं टैब प्रेस करता हूं फिर से, और अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। आप यहाँ पे ये देखिए कि जब हम लोग इस क्यूब के ऑब्जेक्ट मोड में हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बहुत कम ऑप्शन होते हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग टैब प्रेस करके इस क्यूब के एडिट मोड में चले जाएं तो फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ से माउस में जो व्हील बटन है उसको रोटेट करके ये जो ऑप्शन है इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए हमें कितने सारे ऑप्शन मिल गए हैं। शुरू के ऑप्शन हमें ऑब्जेक्ट मोड में भी मिलते हैं, यहाँ तक के ऑप्शन। लेकिन इसके बाद जितने भर ये ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं, एडिट मोड में ही मिल रहे हैं। यानी कि हम लोग एडिट मोड इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जबकि अगर हम लोग टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएं तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत कम ऑप्शन हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करना है, तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, एडिट मोड में जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ समझते हैं।
सबसे पहले इसे एक्स प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। ये हमने एक्स प्रेस किया और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया। अगर आप ऐड पे जाएं, मेश पे जाएं और यहाँ पे देखिए वर्टेक्स के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब हमें वर्टेक्स चाहिए तो हम करेंगे क्या, एडिट मोड में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फिर उसके बाद ये एड ऑन पे जाएंगे, फिर ये जो सर्च ऑप्शन है इस पे जाएंगे और इसमें लिखेंगे एक्स्ट्रा, EXTRA। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये हमने इसको ये क्लिक कर दिया, ये हमने चालू कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब अगर ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब हम जाएंगे सिंगल वर्ड पे और ये ऐड सिंगल वर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने ऐड सिंगल वर्ड पे क्लिक किया तो आप ये देखिए हम लोग डायरेक्ट कहाँ आ चुके हैं, एडिट मोड में आ चुके हैं और ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, टॉप व्यू में चले जाते हैं। टॉप में कैसे जाना होता है, नम पैड में जो 7 बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो आप टॉप व्यू में चले जाएंगे। ये सारे के सारे शॉर्टकट हमने पिछली क्लासेस में देखे हैं, तो अगर आपने पीछे की क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि जब आप लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस से इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तभी आपको 3D एनिमेशन वीडियो बनाना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अभी टॉप व्यू पे हैं। हम करते क्या हैं, थोड़ा सा G प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा जो वर्टेक्स है वो यहाँ वहाँ मूव हो रहा है। हम लोग G प्रेस करके इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया। अब हम लोग इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो हमने शिफ्ट D प्रेस किया। जैसे ही शिफ्ट D प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो वर्टेक्स है ये डुप्लीकेट हो रहा है। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, और एक जो हमने अभी डुप्लीकेट किया है इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब हम लोग 3D व्यू पोर्ट को मूव करके देख भी सकते हैं इसको। तो हमने माउस व्हील बटन को प्रेस किया और ये 3D व्यू पोर्ट को हमने रोटेट कर लिया। ये अब देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मुझे एक वर्टेक्स यहाँ पे दिख रही है और एक वर्टेक्स यहाँ पे दिख रही है। हम करते क्या हैं, शिफ्ट दबा के दोनों को प्रेस कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के हमने दोनों को ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं F प्रेस करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा मतलब इनके बीच लाइन बन जाएगी। तो हमने F प्रेस किया तो ये देखिए एक लाइन आ गई है। फिर से मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने का तरीका क्या है, 7 प्रेस कीजिए आप तो आप टॉप व्यू में चले जाएंगे। अब हम फिर से एक ठो वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग शिफ्ट D प्रेस करेंगे। ये हमने शिफ्ट D प्रेस किया और इस वर्टेक्स को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब फिर से मैं करता क्या हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग। तो शिफ्ट D हमने प्रेस किया और डुप्लीकेट करके हमने इसको यहाँ पे ये रख लिया। अब फिर से वही काम, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, हमने शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया और F से इसको फिल कर दिया। फिर हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और एक और सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हमने शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये और ये दोनों सेलेक्ट हैं, F से मैं इनको फिल कर लेता हूँ। फिर ऑल्ट A से मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए चारों अभी डिसेलेक्ट हैं। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। F से हमने फिल कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर लेते हैं। कैसे रोटेट करेंगे, माउस व्हील की बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ वहाँ करेंगे तो ये देखिए हम लोग रोटेट कर पा रहे हैं इसको। ऑल्ट शिफ्ट से हम लोग 3D व्यू पोर्ट को मूव भी कर सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट हमने देखे हुए हैं। अब यहाँ पे बीच में जगह खाली है तो हम करते क्या हैं, इस बार हम लोग
अभी कुछ नई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये जो कोने हैं इनको बोला जाता है वर्टेक्स। आप माउस का लेफ़्ट क्लिक से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस वर्टेक्स को आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे माउस को लेके जाइए और लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करना चाहूँ तो इसको नहीं सेलेक्ट कर सकता। ये देखिए, अभी मैं नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं लाइन को क्यों नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ? लाइन को हम लोग एज बोलते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे हैं। ये देखिए 3 मोड हैं, ये वर्टेक्स है, ये एज है और ये फेस है। मतलब अगर मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो हमें इस मोड में आना पड़ेगा, अगर हमें एज सेलेक्ट करना है तो इस मोड में जाना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग एज को नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्ट हो रही है? वर्टेक्स सिलेक्ट हो रही है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको लेफ्ट क्लिक से कंफर्म कर देते हैं। अब हम लोग एज सिलेक्शन मोड में हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्ट कर पाएंगे? एज सिलेक्ट कर पाएंगे। इससे हम लोग फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फेस है ही नहीं, तो चलिए बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पे फेस? तो हम लोग एज सिलेक्शन मोड में जाएंगे। अब हम लोग एज सिलेक्ट ही कर सकते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाली एज, और शिफ्ट प्रेस करके हमने इस एज को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 2 एज सिलेक्ट हैं। अब हमने F प्रेस किया तो ये फिल हो गया है। अब देखिए हमारे पास ये फेस भी आ चुका है। अब अगर मैं इसमें जाऊं और हम अभी डिसेलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमने Alt A प्रेस करके ये सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर दी। अब चूंकि अब हम लोग कहाँ पे हैं? फेस सिलेक्शन मोड में हैं, तो फेस सिलेक्शन मोड से आसानी से अब किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इस फेस को सिलेक्ट करना है तो हमने ये लेफ़्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं बाहर लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, अभी कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और लेफ़्ट क्लिक से इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अभी हम लोग सिर्फ फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में हैं। अगर मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो मुझे ये वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। ये हम लोग लेफ़्ट क्लिक कर दिए हैं। अब क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ ये वर्टेक्स। जैसे बाहर मैं क्लिक कर देता हूँ माउस को, अभी कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? वर्टेक्स। ये अब यहाँ पे मैं आपको सिखाने क्या वाला था? मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जैसे ये सतह है, कोई भी प्लेन है, ये कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ये 4 वर्टेक्स से मिलकर बना हुआ है। ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स। ये 4 वर्टेक्स हो गई। और ये 4 एज से मिलके बना हुआ है। एज मतलब किनारा, ये लाइन। तो एक ये वाली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, मतलब 4 लाइनों से ये बना हुआ है। और साथ ही साथ इसमें एक फेस भी है, ये सतह है। तो कुल मिला के ये किन किन से मिलके बना हुआ है? ये वर्टेक्स से मिलके बना हुआ है। इसके पास एज भी है और इसके पास फेस भी है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? वर्टेक्स, एज और ये फेस। बस इन्हीं 3 को मिलाकर बनी होती है। अब मैं टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं और इसको हम लोग X प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। ऐड पे जाते हैं, मेश पे जाते हैं और ये हमने मंकी ऐड कर लिया। मंकी ऑलरेडी सेलेक्ट है। मैं टैब प्रेस करता हूं और इसके एडिट मोड में आ जाता हूं। पिछली क्लास में हमने व्यू सेलेक्टेड के बारे में बताया था। अगर आप नम पीरियड प्रेस करते हैं, ये जो नम पैड में डॉट बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, यानी कि इसके पास आ जाएंगे, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये जो मंकी है ये भी 3 चीज़ों से ही मिलके बना हुआ है। क्या क्या?
वर्टेक्स है, एज है और फेस है। बस इन्हीं तीन को मिला करके ये हमारा मंकी बना हुआ है। इसी तरीके से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं टैब में जाता हूँ और अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ चुका हूँ। ऐड पे गए, हम मेस पे गए और ये हमने मान लीजिए ऐड कर लिया क्या, टॉरस। अब जी प्रेस करके थोड़ा सा इसको इधर साइड ला लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, ये हमने ला लिया। टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड में आ गए हैं। अब देखिए ये भी बहुत सारे वर्टेक्स, एज और फेस से ही मिलके बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होती हैं, वर्टेक्स, एज और फेस से ही मिलके बनी होती हैं। चलिए थोड़ी बहुत हम लोग और शॉर्टकट की देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो अभी हमने ये सीखा है कि अगर हमें वर्टेक्स सेलेक्ट करना है तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में होना पड़ेगा। अगर मुझे एज सेलेक्ट करनी है तो एज सिलेक्शन मोड में होना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ तो मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फेस सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे फेस सेलेक्ट करना है तो मैं फेस सिलेक्शन मोड में क्लिक कर दूंगा पहले। अब मैं आसानी से फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर ज़्यादा फेस सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट दबा के आप जितने चाहें उतने ही फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हर बार हम लोग को यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा कि अगर वर्टेक्स सिलेक्शन में जाना है तो यहाँ पे जाएं, फिर से क्लिक करें, फिर एज में जाना है तो फिर से यहाँ पे जाएं, फिर यहाँ पे क्लिक करें? क्या ऐसा हमको हर बार करना पड़ेगा? नहीं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट की का। तो क्या शॉर्टकट की होती है? आपके कीबोर्ड में जो ABCD के ऊपर साइड नंबर दिए गए हैं, अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो आप आसानी से इन तीनों मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाना है तो आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 प्रेस करेंगे तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ चुके हैं, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में। अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देखिए अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, एज सिलेक्शन मोड में। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ चुके हैं, फेस सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग 1 अगर प्रेस करते हैं तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे, 2 प्रेस करते हैं तो एज सिलेक्शन मोड में, और 3 प्रेस करते हैं तो फेस सिलेक्शन मोड में। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से किसी भी मोड में जा सकते हैं। आपको बार बार यहाँ पर जाकर लेफ्ट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके कीबोर्ड में ABCD के ऊपर साइड नंबर दिए गए हैं उनमें से क्लिक करना है आपको। वो जो नम पैड में दिए हैं उनको नहीं करना है ना। अगर आप उनको करेंगे तो फिर आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ऐसे जा सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों मोड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी। जैसे अभी मैं कौन से मोड में हूँ, फेस सिलेक्शन मोड में हूँ, तो अभी मैं फेस सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं 1 प्रेस करके वर्टेक्स मोड में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आसानी से वर्टेक्स सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं 2 प्रेस कर दूँ तो मैं एज सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं 3 प्रेस कर देता हूँ तो अब मैं फेस सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी थोड़ी बहुत एडिट मोड के बारे में सीखा है कि एडिट मोड हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स देखता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। अब हम लोग अगली क्लास से मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे हम लोग पहले नॉर्मल मॉडलिंग सीखेंगे, उसके बाद मीडियम लेवल की मॉडलिंग सीखेंगे, और अंत तक हम लोग काफ़ी हद तक एडवांस लेवल की मॉडलिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।